आप लोगों का राघव पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को शुरू करने वाले हैं। तो देखना बेटा, सबसे पहली चीज तो कि हम लोग जो है चेंज किसे बोलते हैं। चेंज चेंज का मतलब होता है बेटा बदलाव। और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग दो प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले होते हैं बेटा आपके पास में फिजिकल चेंजेस और दूसरे चेंजेस होते हैं बेटा केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस किसे बोलते हैं? तो जब सब्सटेंस के फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। मान लीजिए आपके पास में कोई पेपर है और आपने पेपर को बेटा अलग अलग टुकड़ों के अंदर काट दिया, या फिर बेटा आपने इस पेपर को अलग अलग टुकड़ों के अंदर फाड़ दिया, तो आपने उसके अंदर जो चेंज किया वो आपके पास में बनता है बेटा फिजिकल चेंज। इसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए बेटा बर्फ है, आइस है हम लोगों के पास में, और आपने आइस को गर्मी देकर के उसको बेटा मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करने के बाद में जो आइस है क्या बन गया? वाटर। इस वाले कंटेनर के अंदर बेटा वो वाटर बन जाएगा यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बेटा आपके पास में जो आइस था पहले, इसके अंदर भी H2O के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे भी H2O के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे बेटा आइस का फिजिकल अपीयरेंस अलग था और पानी के अंदर यहाँ पे आइस का जो फिजिकल अपीयरेंस पूरा ही चेंज हो गया है। तो वाटर बेटा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर है और यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे बेटा आपने आइस को जो मेल्ट किया है, आइस को मेल्ट करने वाला जो चेंज है उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। और ये कौन सा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने केवल और केवल वाटर के फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज किया है। इसके बाद में जो बेटा आपका चेंज आता है वो आता है केमिकल चेंज। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर ही हम लोग बेटा केमिकल चेंज के ऊपर पढ़ने वाले हैं, और जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस। तो अब देखना बेटा आगे, केमिकल चेंज हम लोग किसे बोलते हैं बेटा? तो केमिकल चेंज के अंदर बेटा हमेशा एक चीज होती है, इसके अंदर हमेशा बेटा नया सब्सटेंस बनता है। नया सब्सटेंस बनने का मतलब क्या है कि हमारे पास में पहले मान लीजिए बेटा मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोगों ने जब ऑक्सीजन के साथ में करवाई तो इसने बेटा एक नया सब्सटेंस बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले बेटा मैग्नीशियम जो है सिल्वरी व्हाइट रंग का था, सिल्वरी व्हाइट कलर था मैग्नीशियम का। और जब बेटा मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो इसके बाद में बेटा इसका केवल और एक केवल हमें व्हाइट पाउडर मिलता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इस प्रकार से हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शन किसे बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होने के कारण नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बेटा आपके एटम्स जो है खुद के अंदर रीअरेंजमेंट करते हैं, और उसके बाद में बेटा जब उनके बेटा पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उनके अंदर नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो वहां पर बेटा आपका केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा, मान लीजिए मैग्नीशियम मेटल था हम लोगों के पास में उस समय, तो मैग्नीशियम मेटल के अंदर सभी के सभी मैग्नीशियम के जो एटम्स थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से जब हम लोगों ने बेटा ऑक्सीजन लिया तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन के एटम्स जो थे बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में रिएक्शन की तो मैग्नीशियम के जो बेटा बॉन्ड्स थे ये इनके अंदर क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के बॉन्ड के अंदर भी क्या हुआ बेटा? ब्रेक हुआ। फिर मैग्नीशियम के जो एटम्स थे इन लोगों ने कंबाइन कर लिया ऑक्सीजन के एटम्स के साथ में, तो यहां पर क्या बना बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर सब्सटेंस के ये आपके पुराने बॉन्ड थे, और ये जो बन रहा है इस समय, ये जो यहाँ पे बेटा आपके पास में नया बॉन्ड बन रहा है, ये न्यू बॉन्ड है। तो पुराने बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुए और नए बॉन्ड बेटा यहाँ पे बने, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। नया सब्सटेंस बनता है पहली चीज तो बेटा भाई यहाँ पे हमारे पास में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये बिल्कुल नया बना है, और जब बेटा हमारे पास में बिल्कुल नया सब्सटेंस बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी कैसी बनेगी बेटा? नहीं बनेगी कि भाई पहले जो है सिल्वर था हमारे पास में, जो मैग्नीशियम था ये इसका जो रंग है वो बिल्कुल सिल्वर व्हाइट था, और यहाँ पे बेटा हमारे पास में जो बना है इसका जो रंग है वो व्हाइट पाउडर है। तो इसकी नई प्रॉपर्टी क्या बनी बेटा? इसके रंग के अंदर चेंज हुआ। इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। तो नया सब्सटेंस कैसे बनता है बेटा? आप भी जानते हो कोई भी सब्सटेंस कैसे बनता है? एटम्स और मॉलिक्यूल से। इस बात का मतलब कि किसी भी एक एटम और मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज निर्धारित की जाती है। तो जब हम लोगों ने देखा बेटा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के अंदर तो केवल और केवल मैग्नीशियम के एटम्स ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से बेटा ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीजन के जो एटम्स थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब मैग्नीशियम के एटम्स ने और ऑक्सीजन के एटम्स ने अपने अंदर केमिकल चेंज किया, या फिर इन लोगों ने जब बेटा दोनों ने केमिकल रिएक्शन किया,
तो इन दोनों के पुराने बॉन्ड्स टूट गए और नए बॉन्ड बने, तो जो यहाँ पे नए बॉन्ड बने उनसे बेटा आपका नया सब्सटेंस बना जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने समझा किसे बोलते हैं। तो ओवरऑल हम अगर निचोड़ वाली बात कहें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पहली चीज तो बेटा केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, हमेशा किसी भी सब्सटेंस के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर उनके पुराने बॉन्ड्स तो ब्रेक होंगे और ब्रेक होने के बाद में उन्हीं के बेटा सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस के साथ नया बॉन्ड बनेंगे और जिससे बेटा नया मैटर बनेगा या फिर नया सब्सटेंस बनेगा। इसके बाद में बेटा हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर कहां पर केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो आप लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखते हो वहां पे बेटा उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। कैसे? देखिए, ग्लूकोज जो है बेटा उसका ऑक्सीडेशन जब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो वहां पर बेटा आप लोग क्या देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी निकलता है। और ये आपकी जो रिएक्शन होती है बेटा एक्सोथर्मिक होती है और यहाँ पर बेटा आपको काफी बड़ी अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी आगे जाकर के सेल्स के अंदर एटीपी की फॉर्म के अंदर बेटा स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग बेटा रेस्पिरेशन ऑफ फूड या फिर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसको हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में और रिएक्शन करके बेटा ग्लूकोज के यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं बेटा एज ए वेस्ट मटेरियल और यहाँ पे पानी बना रहे हैं। इसके बाद में आप लोग बेटा यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन को भी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो बेटा। देखिए, पहले हम लोगों के पास में आयरन था, आयरन ने जब रिएक्शन की किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या यहाँ पे बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जब इन चीजों ने रिएक्शन की तो यहाँ पर बेटा आपको क्या मिला, रस्ट मिला या फिर आयरन ऑक्साइड मिला। तो इसके बाद में बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि जो आयरन की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ में, ये भी कौन सी है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। तो आप लोग बेटा इन दोनों चीजों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे कि आप ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको देख करके बता सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आप देख करके ये बोल सकते हो कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो आप इन सब चीजों को बेटा नोट कर लीजिए और इसके बाद में जो हम लोग आगे वाले सेगमेंट के अंदर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं।